Hello guys, I am Ankit Sharma and welcome back to our channel Commerce Shining Stars। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने एक पहल शुरू करी है लर्न फ्रॉम होम की। उसमें हम कुछ ना कुछ नई नॉलेज लेके आते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, पिछली वीडियो हमने एक बनाई थी लॉजिकल रीजनिंग पे स्क्वायर ऑफ अपोजिशन की, तो आज हम उसी का दूसरा पार्ट लेके आए हैं। काफ़ी लोगों ने कहा था उसका सेकंड पार्ट बनाओ, तो उम्मीद करते हैं आपको पहला पार्ट समझ आया होगा। तो इस वीडियो में हमने सबसे पहले तो कुछ रिवीजन के लिए पॉइंट्स रखे हुए हैं जो पुरानी वीडियो में थे डिटेल में। यहाँ पे सिर्फ रिवीजन है, जैसे कि इसमें पढ़ के दिखा सकता हूँ, मैं बता सकते हैं कैसे कि स्क्वायर ऑफ अपोजिशन क्या है, लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है। ठीक है, क्या काम आता है, ये चेक करता है रिलेशनशिप दो प्रपोजिशन के बीच में। कितने तरह का होता है, 4 तरह का होता है। सिंपल, ये चीज़ आपको पता ही है, रिवीजन हो गई इससे। कौन कौन से 4 तरीके, कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्रेरी, सब कॉन्ट्रेरी और सब अल्टरनेशन। ठीक है जी। फिर उसका डायग्राम आ गया, AEIO हमें पता होना चाहिए क्या था, लास्ट टाइम वीडियो में समझाया गया था। उसके बाद यहाँ से हम शुरू करेंगे पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रेरी। अब हम बात करेंगे किसकी, कॉन्ट्रेरी की। तो उसमें कौन कौन से पेयर होते हैं, ऑल और नो का पेयर होता है, मतलब ओ और नो का, यानी A और E का। बिटवीन बोथ यूनिवर्सल भी हम उसे कह सकते हैं, या फिर ऐसे ही याद करने के लिए ताकि भूले ना, हम ऊपर के दो भी कह सकते हैं। ठीक है जी, जो हमारा डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग ऊपर के दो। ठीक है, थोड़ा कॉमेडी है लेकिन हाँ, हो सकता है याद करने काम आ जाए। A और E के बीच में आगे। अब इसके कुछ रूल्स होंगे। देखिए, जैसा हमने बताया था कि चारों के कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, तो इसके क्या रूल है। सबसे पहला रूल क्या कहता है, दोनों ही किसके बीच में होना चाहिए, यूनिवर्सल के बीच में। पता है हमें, पिछली स्लाइड से पता चल गया था। आगे, दोनों स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो सकती एक साथ, कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम। ठीक है जी। तीसरी, बट बोथ स्टेटमेंट कैन बी फॉल्स एट सेम टाइम, दोनों गलत हो सकती है, दोनों सही नहीं हो सकती। तीसरा पॉइंट, इफ़ वन इज़ ट्रू अदर विल बी फॉल्स, अगर एक सही होगा तो दूसरा जरूर फॉल्स होगा, लेकिन अगर एक फॉल्स होगा तो दूसरा डाउटफुल होगा, हम नहीं कह सकते वो सही भी हो सकता है नहीं भी हो सकता। कैसे, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, कोई भी आप अपने फेवरेट हीरो का नाम ले लीजिए, कोई भी किसी चीज़ का भी नाम ले लीजिए। हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए मिस्टर अमिताभ बच्चन जी का हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो अमिताभ बच्चन जी सबको पता है एक ही है, वो ओरिजिनल है, वही ओरिजिनल रहेंगे। ठीक है जी। तो क्या बोला पहली लाइन, अब देखिए, अब अमिताभ बच्चन के एग्जाम्पल के साथ मैच करेंगे तो सारा समझ आ जाएगा। बोथ स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू एट सेम टाइम, मतलब कि दो जगह एक साथ अमिताभ बच्चन नहीं आ सकते। क्यों, क्योंकि अमिताभ बच्चन तो एक ही है, दूसरी जगह कैसे आ जाएगा वो। यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई कि बोथ द स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते, कोई एक ही सही होगा। क्लियर। दूसरा पॉइंट, इफ़ बोथ स्टेटमेंट कैन बी फॉल्स एट सेम टाइम, सॉरी इफ नहीं है, बट बोथ स्टेटमेंट कैन बी फॉल्स एट सेम टाइम, दोनों एक टाइम पे गलत हो सकते हैं। मतलब कि ऐसा हो सकता है कि अमिताभ बच्चन नाम का दूसरा बंदा आ जाए, ठीक है, और यहाँ पे भी अमिताभ बच्चन आ जाए। अब जब तक हम देखेंगे नहीं, हमें कोई बोल दे कि यहाँ भी अमिताभ बच्चन खड़ा है, वहाँ भी अमिताभ बच्चन खड़ा है, तो हम कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कौन सा असली है कौन सा नकली है। तो इसलिए बोला है बोथ द स्टेटमेंट कैन बी फॉल्स, दोनों गलत हो सकती है। हो सकता है दोनों नकली हो सकता है एक असली हो एक नकली हो, पर हम कुछ पता नहीं कर सकते, कुछ कह नहीं सकते। ये बात। अगली बात, इफ़ वन इज़ ट्रू अदर विल बी फॉल्स, अगर एक सही है तो दूसरा फॉल्स है। अगर वहीं हमें बता दी जाए कि भाई लेफ्ट हैंड साइड में असली अमिताभ बच्चन खड़े हैं, तो राइट हैंड साइड में हम ऑटोमेटिकली लगा लेंगे नकली खड़ा होगा, जिसका नाम अमिताभ बच्चन होगा पर अमिताभ बच्चन नहीं होगा। ठीक है जी। आखिरी पॉइंट, इफ़ वन इज़ फॉल्स देन अदर विल बी डाउटफुल, अगर हमें बोल दिया जाए कि भाई एक इनमें से नकली है, तो आप कैसे कह सकते हैं कौन सा नकली है और कौन सा असली है। इसलिए अगर एक फॉल्स होगा तो दूसरा डाउटफुल हो सकता है दूसरा सही भी हो सकता है दोनों नकली हो सकता है दोनों ही अलग अलग नाम के अमिताभ बच्चन आ जाए। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या क्या कॉन्टैक्ट आता है, उसी चीज़ को हमने डायग्राम से समझा रखा है। ऑल और नो के बीच यहाँ पे होता है कनेक्शन। अगर ऑल ट्रू है, मान लीजिए ऑल वाला ट्रू है, तो नो वाला ट्रू नहीं हो सकता। वही अमिताभ बच्चन, एक अमिताभ बच्चन है, दूसरा हो नहीं सकता। लेकिन अगर दूसरी तरह से ले कि ये वाला ट्रू है यानी नो इज़ ट्रू है, तो ऑल वाला फॉल्स होगा। ठीक है, यानी ये भी ट्रू नहीं हो सकता। वही वाली बात है, दो अलग अलग कंडीशन से बताया। पहले हमने बताया ऑल को ट्रू लेके, तो दूसरा ट्रू नहीं हो सकता। दूसरा हमने बताया नो को लेके, बेस माना है हमने इसे, ये ट्रू होगा तो ये फॉल्स होगा, या फिर ट्रू नहीं होगा। अब अगर ये फॉल्स है
ऑल वाला तो हम कह नहीं सकते नो वाला ट्रू होगा या फॉल्स होगा। सेम ऐसे ही अगर नो वाला फॉल्स है तो हम ऑल वाले का नहीं कह सकते कि वो ट्रू होगा या नहीं होगा, इसलिए उसे हमने अनडिटरमाइंड बोल दिया। क्लियर। अब हम बात करेंगे सब कंट्रेरी की। तो इसके पेयर्स देखते हैं कौन कौन से पेयर बनते हैं। सम का पेयर बनता है सम नोट के साथ, या फिर हम कहते हैं आई का पेयर बन रहा है ओ के साथ। दोनों बात एक ही है, दोनों के दोनों क्या है, पार्टिकुलर्स हैं। तो इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, वहाँ पे क्या थे, दोनों यूनिवर्सल थे क्योंकि वो 100% थे। यहाँ पे ये 100% नहीं है तो ये पार्टिकुलर है, तो इन दोनों के बीच में रिश्ता आ सकता है। एक तो ये तरीका है, या फिर एक तरीका ये भी है कि आप इसका डायग्राम बना लो, ए ई आई और ओ, ठीक है ना। अब कंट्रेरी में हमने क्या पढ़ा था, इन दोनों के बीच की बात करी थी, यानी कि हमने क्या बोला था, ऊपर वाले दो। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अब यहाँ बात कर रहे हैं हम पार्टिकुलर्स की, या तो हम पार्टिकुलर से याद कर लें, अगर पार्टिकुलर से याद नहीं रहता है तो हम ये कह सकते हैं कि इस डायग्राम के नीचे के जो दो हैं इन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो बताता है ये, इसलिए यहाँ पे लिख भी रखा है शॉर्ट में। तो दोनों तरीके से कर सकते हो, समझ के भी कर सकते हो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इस तरह से भी ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा भी हुआ है आई और ओ के बीच में है, यानी पार्टिकुलर्स के बीच में है, नीचे के दो के बीच में। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब इसके कुछ रूल्स आते हैं, पढ़ते हैं क्या रूल्स हैं। जस्ट अपोजिट ऑफ कंट्रेरी। देखिए इसी पॉइंट ने सारा क्लियर कर दिया। अगर हमें कंट्रेरी याद हो गया तो हमें ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा क्योंकि ये उसका अपोजिट है। तो अब जो ये 2, 3, 4, 5 नंबर पॉइंट है ना, हम इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे, पहले हम कंट्रेरी वाले याद करेंगे, फिर उसके बाद इसे लिंक करेंगे, क्योंकि लिंक करने से ना हमें कन्फ्यूज़न भी नहीं होगी और एक साथ चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो लिंक करते हैं, पहले कंट्रेरी की बात करते हैं। तो कंट्रेरी में क्या पॉइंट था कि बोथ द स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम। ध्यान आया कि भाई दोनों स्टेटमेंट एक साथ ट्रू नहीं हो सकती। एग्जाम्पल्स के थ्रू याद करो, अमिताभ बच्चन जी वाला एग्जाम्पल कि अमिताभ बच्चन जी एक जगह पे दो नहीं हो सकते, एक जगह असली होंगे तो दूसरी जगह नकली हो सकते हैं, लेकिन असली नहीं होंगे। तो बोथ द स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम, मतलब एक जगह पे दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। ये हमने कॉन्ट्रेरी में पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या होगा, जस्ट अपोजिट होना चाहिए। तो पढ़ते हैं, बोथ द स्टेटमेंट कैन बी ट्रू एट सेम टाइम, अपोजिट। यहाँ पे बोला है कि दोनों ट्रू हो सकती हैं। ऐसे ही तीसरे को लिंक कर लेते हैं। कैसे, वहाँ पे हमें एग्जांपल याद करो, क्या था कि मान लीजिए हम आगे सामने, हमारे सामने दो चैम्बर्स रख लिए, या फिर आप दो बॉक्स कह लो, दो चैम्बर्स या दो बॉक्स रख लिए, दोनों में हमें लिख के बोल दिया कि भाई यहाँ दोनों के बाहर नेम प्लेट लगा दी कि भाई इसमें भी अमिताभ बच्चन है, इसमें भी अमिताभ बच्चन है। शक्ल हमें किसी की दिखाई नहीं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि कौन से में असली है कौन से में नकली है। क्या पता दोनों में नकली हो, क्या पता एक में असली एक में नकली हो सकता है ना। तो वहाँ पे क्या पॉइंट बना इससे कि बोथ द स्टेटमेंट कैन बी फॉल्स एट द सेम टाइम, दोनों एक टाइम पे गलत हो सकती हैं। क्या पता दोनों नकली के रखे हो, तो कैन बी फॉल्स एट सेम टाइम, ये वहाँ पे था। तो यहाँ पे क्या होगा, अपोजिट होगा। पढ़ते हैं, बोथ द स्टेटमेंट कैन नॉट बी फॉल्स एट सेम टाइम, अपोजिट, कि दोनों स्टेटमेंट फॉल्स नहीं हो सकती सेम समय पे। क्लियर। ऐसे आप तीसरा और चौथा और पांचवा भी आप ऐसे ही कर सकते हो, है ना। क्या है इसके चौथा पांचवा, वो देख लेते हैं, उसी के अपोजिट है, वहाँ के याद है तो ये अपने आप हो जाएंगे। क्या है इसके, ये फॉल्स होगा अगर एक, तो दूसरा ट्रू होगा, और अगर एक ट्रू होगा तो दूसरा डाउटफुल होगा। ये इसके हो गए पॉइंट्स। क्लियर। देखिए मैं समझा भी रहा हूँ, साथ साथ एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ। कभी कभार क्या होता है, समझ में आ तो जाता है लेकिन बाद में भूल जाते हैं, तो उस वक्त हमें एग्जाम्पल्स के थ्रू याद आता है। तो ज़रूरी नहीं है आप मेरा एग्जाम्पल लो, अमिताभ बच्चन जी वाला, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो अपने आप क्रिएट करके, ठीक है ना। जैसे हमारे किसी जानकार ने शक्तिमान का एग्जाम्पल लिया था, तो आप ऐसे कोई भी ले सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसी को हम डायग्राम में बता देते हैं। डायग्राम में कैसे, अगर ये ट्रू है यानी सम वाला ट्रू है तो ये भी ट्रू हो सकता है, बोथ द स्टेटमेंट कैन बी ट्रू एट सेम टाइम, यही तो पढ़ा था। दूसरा, अगर ये वाला फॉल्स है तो ये वाला फॉल्स नहीं हो सकता, ये भी हमने पढ़ा था। अगर सम वाला फॉल्स है तो ये कांट बी फॉल्स, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, बोथ द स्टेटमेंट कैन नॉट बी फॉल्स एट सेम टाइम, यही चीज़ बोली है। अगर ये फॉल्स है तो ये फॉल्स नहीं हो सकता, सिंपल। और ये ट्रू है तो ये ट्रू हो सकता है। कहानी ख़त्म, इतनी सी है कंट्रेरी और सब कंट्रेरी की कहानी। इसी के साथ हम वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सब समझ आया होगा। अभी हमारे पास एक पॉइंट रह गया है, सब अल्टरनेशन वाला, वो अभी बताने को तो अभी बता दें, लेकिन वो अभी इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि अभी ये 2 पॉइंट बहुत हैं। पहले आप इन दोनों को अच्छे समझ लीजिए, फिर हम उसके बाद उसको डाल देंगे। उसके साथ क्या कह रहेंगे हम, उसके साथ ना हम कुछ MCQs भी ले आएंगे जो हमारी UGC नेट में पूछे गए हैं।
उससे क्या होगा कि आपको साथ के साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगी और चारों के चारों तरीके भी आ जाएंगे। ठीक है, तो उसको हम अगली स्लाइड में करेंगे, अगले बार करेंगे, और उसी के साथ साथ हम क्वेश्चंस भी ले लेंगे। तो शुक्रिया। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनके पास तक भी ये नॉलेज पहुंच सके। सो थैंक यू सो मच।